एम ऑफ हमारा एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने का मेन उद्देश्य होता है पैसे को अर्न करना। इतनी बात क्लियर है? सेकंड पॉइंट रीड करो। हर बिजनेस किया जाता है सम अमाउंट ऑफ मनी को अर्न करने के लिए, कुछ अमाउंट ऑफ मनी को अर्न करने के लिए, कुछ चीज अर्न करने के लिए हर बिजनेस किया जाता है। एवरी बिजनेस इज डन टू अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। सम हम इसलिए यूज करते हैं चाहे 50 रुपीज अर्न कर रहे हो चाहे 10 रुपीज अर्न कर रहे हो, अगर आपने रिटर्न कुछ चीज अर्न करी है तो वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है और हमारे बिजनेस का एक गुण होता है, हमारे बिजनेस की एक विशेषता होती है, हमारे बिजनेस का एक फीचर होता है। फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया? चलो नहीं, फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, मैं आपसे से ना आफ्टर 6 सुनूंगी ये जो मैंने आज ऑनलाइन में करवाया है। सेकंड पॉइंट है प्रोडक्शन। चलो नहीं, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जनरली बताओ। इंग्लिश में प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करना मतलब किसी चीज को बनाना, किसी चीज को कह सकते हैं फिनिश प्रोडक्ट बनाना। फर्स्ट पॉइंट रीड करो 2.1, रीड करो। सलोनी रीड द सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। बिजनेस कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। सपोज करो अगर किसी की कोई इंडस्ट्री है, किस चीज की इंडस्ट्री का एग्जांपल ले, सपोज करो बिस्किट की किसी चीज की इंडस्ट्री है, तो उसका मेन मोटिव क्या होगा? अपने बिस्किट के पैकेट को प्रोड्यूस करना। और वो बिस्किट के पैकेट कितने के भी हो सकते हैं, 5 रुपीज से स्टार्ट होके कितने के भी हो सकता है। उसका काम क्या होगा हर प्रोडक्शन यूनिट का कि वो बिस्किट के पैकेट को प्रोड्यूस करे। प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस मतलब होता है बनाना, किसी चीज को बनाए। अब प्रोड्यूस किसी भी तरीके से किया जा सकता है, आपका बल्क में भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। आप मुझे ये बताओगे किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या मेन चीजें चाहिए होती हैं? बताओगे? व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट? हाँ, सबसे छोटी चीज क्या चाहिए होती है? सपोज करो आपको एक पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, वेरी गुड। तो पेन बनाने के लिए आपको एक प्लास्टिक की बॉडी चाहिए, एक इंक चाहिए, एक कैप चाहिए, और भी चीजें चाहिए। तो प्रोडक्शन करना बिजनेस का एक फीचर होता है। और प्रोडक्शन किस स्टेप के थ्रू होता है? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ये आपने कंप्यूटर में भी बचपन में पढ़ा होगा, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। सपोज करो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको छोले भटूरे बनाने हैं, लेट इट बी, तो आपको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा बताओ? हाँ हाँ, और भी छोटे मोटे स्पाइसेस चाहिए, मसाले चाहिए, इनो चाहिए, दही चाहिए। हाँ, वेजिटेबल्स वगैरह बहुत सारी चीजें चाहिए। तो ये जो, हाँ ऑयल, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी इनपुट, यानी रॉ मटेरियल। इनपुट और रॉ मटेरियल एक होता है। अगर आपको कोई चीज बनाने के लिए कुछ आपने अपना उसमें सामान डाला, रॉ मटेरियल डाला, इनपुट डाला, वो हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है, जैसा कि आप हमारे नोट्स में देख सकते हो। सेकंड होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब सपोज करो आपने अपनी चीजें बनाई, मतलब अब आपने कुकर में रखोगे छोलों को, रिफाइन मतलब वो मैदे को जिसका डो बनाओगे, तो इस जरिए में आपने प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग मतलब वो प्रोसेस जब आपकी कोई चीज बन के तैयार हो रही है, और आउटपुट जब आपकी प्लेट में छोले भटूरे बन के आ जाएंगे, वो आपका आउटपुट होगा। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। ऐसे बिजनेस में होता है। बिजनेस में जिस चीज की कंपनी होती है, पहले वो रॉ मटेरियल्स को लेती है, रॉ मटेरियल्स उसके इनपुट में आता है, फिर वो उसे प्रोसेस करती है मशीन
मशीन के द्वारा जब वो प्रोसेस हो जाते हैं, जब वो आउटपुट के जरिए निकल के आते हैं तो उसका आउटपुट को दिखाती है या उसके आउटपुट को मार्केट में जाके सेल करती है। बिजनेस हमेशा सेल अपने आउटपुट को करते हैं, इनपुट और प्रोसेसिंग का प्रोसेस होता है उसके फाइनल आउटपुट को बनाना। ये एग्जांपल आप किसी के साथ भी ले सकते हो, आप इस एग्जांपल को अपने कह सकते हो शूज के साथ ले सकते हो और क्लोथ के साथ ले सकते हो। किसी भी चीज की कंपनी होती है वो इन्हीं 3 प्रोसेस के जरिए अपने प्रोसेस प्रोडक्शन करती है। समझते? कोई डाउट तो नहीं है बच्चा? और कोई डाउट होगा तो आप मेरे से आज आके भी पूछ सकते हो। थर्ड पॉइंट है डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। सलोनी गुड्स क्या होता है? व्हाट इज गुड्स? हाँ हाँ, वेरी गुड। माल सामान स्टॉक कोई भी सामान हमारे गुड्स होता है। और सर्विसेज क्या होती है? हाँ मतलब ना 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 ना, सर्विसेज होती है बच्चा जो चीज हमारी फिजिकल एक्सचेंज है। तो मैंने कल बताया था ना, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, जिसमें आपकी चीजें एक्सचेंज नहीं होती लेकिन फिर भी आपकी बिजनेस होता है। तो डील इन गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस, हम मैंने आपको कल बताया था, इसमें दो ही चीजों में डील करता है। अभी जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, देखो यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में या तो हमारी फिजिकल सर्विसेज होती, फिजिकल गुड्स होती है या हमारी सर्विसेज होती है। बिजनेस हमारी दो ही चीजों में डील करता है। तो बिजनेस की ये वन ऑफ द फीचर है कि ये हमारा डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज होता है। फर्स्ट पॉइंट रीड करो आप, ये वाला। नहीं, हाँ जी, इसका फर्स्ट पॉइंट। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। बिजनेस हमारी दो तरह की गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करता है, एक तो कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। अब इसे ध्यान से समझना क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, ना कि 11th का 12th का भी पार्ट है। सलोनी कंज्यूमर कौन होता है? हु आर कंज्यूमर? हाँ, हम लोग। अगर हम बाजार से जाके एक 2 रुपए की टॉफी भी खरीद के आते हैं तो हम उस टॉफी के कंज्यूमर है। एनी वन हु बाइज द थिंग्स फ्रॉम द मार्केट इज नोन एज अ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जो हम डायरेक्टली ले लेते हैं। एक मुझे बात बताओ, हम शॉप पे जाके चीज खरीदते हैं, हम डायरेक्टली खरीद लेते हैं, हमें ये तो नहीं पता होता ना वो शॉप तक कहाँ से आई, कैसे बनी, कहाँ तक लाई, कितना समय लगा बनने में। हमें इन चीजों से तो कोई मतलब नहीं होता ना। तो कंज्यूमर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली हम लोग सेलर से खरीद लेते हैं। हमारे आसपास की दुकान से जो भी चीज हम लोग खरीद लेते हैं, बस पैसे दिया चीज ले ली हम लोगों ने, वो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं। उनके लिए बीइंग अ कंज्यूमर हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती है। वो गुड्स हम डायरेक्टली अपने कंज्यूमर से जाके, अपने सेलर से जाके ले लेते हैं। हमें उनके लिए कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें कुछ भी आप लिख सकते हो, ब्रेड, बटर, घी, पेन, पेंसिल, क्लोथ, कपड़े, हाउस, कुछ भी। जो चीज आप डायरेक्टली मार्केट में जाके खरीद लेते हो और आपको डायरेक्टली अवेलेबल हो जाती है, वो हमारी कंज्यूमर गुड्स कहलाती है। समझ गए? इसको एक बार आप रीडिंग लगा लो, बच्चे रीड करके तो ज्यादा अच्छे से समझते हैं। रीड करो सेकंड वाले कंज्यूमर गुड्स को। हाँ, तो जो गुड्स डायरेक्टली हम कंज्यूमर, मतलब हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, वो गुड्स जो डायरेक्टली हमने कंज्यूमर, बीइंग अ कंज्यूमर सेलर से खरीद लिए, वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं। एग्जाम्पल आप मुझे 5 एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स के दो जो मैंने लिखे हैं उसके अलावा। कोई भी। आप मुझे 5 एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स के दो जो मैंने आपको लिखे हैं उसके अलावा। हाँ, सैंडविचेस और बिस्किट और कॉफी और चॉकलेट। कुछ एक और बता दो कोई भी। फ्लावर। ठीक है। तो कंज्यूमर कुछ मतलब कुछ भी चीज हमने डायरेक्टली कंज्यूम कर दी। चलो अब इतना समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चा?
चलो कैपिटल गुड्स देखते हैं। कैपिटल गुड्स की पहले आप रीडिंग करो। एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। देखो, अब कैपिटल, हाँ, अब कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स है? कंज्यूमर गुड्स तो हमने डायरेक्टली खरीदे। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको अदर कंपनी खरीदती है और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक टायर की इंडस्ट्री है। टायर क्या होते हैं सलोनी? व्हाट इज टायर? हाँ, हाँ, कार स्कूटी में लगता है। टायर की कंपनी है, उसने टायर्स बनाए, बना के हम लोग तो टायर डायरेक्टली तो खरीदते नहीं, बहुत ही कम केस में खरीदते हैं। उसने कार की कंपनी को बेच दिए। तो ये जो टायर्स है, ये कार की कंपनी के पास चलेगा। तो ये कैपिटल गुड्स हो गए। कैपिटल गुड्स मतलब कार की कंपनी 4 टायर लेके अपनी कार में लगा के उनको बेच देगी। तो वो कैपिटल गुड्स, टायर ही कैपिटल गुड्स हो गया कार की कंपनी के लिए। एक एग्जांपल मैं और लेती हूँ। एक सपोज करो मशीन है, ठीक है, जो कह सकते हैं वाटर प्योरीफायर बनाती है। एक मशीन वाटर प्योरीफायर बनाती है। वो वाटर प्योरीफायर की जो मशीन होती है, वो आपकी किसी काम की है या मेरे किसी काम की है? बताओ। हमारे किसी काम की है मशीन। मशीन वाटर प्योरीफायर नहीं, मशीन उसकी। तो उसको किसने खरीदा? हाँ, उसकी सपोज करो कैंट की कंपनी ने खरीद लिया। कैंट की कंपनी, उसने वाटर प्यूरिफायर की मशीन को खरीद लिया। उसको खरीदने के बाद उसे क्या मिला? वो अपने कैंट प्रोड्यूस करने लग गई। तो ये जो मशीन है वाटर प्यूरिफायर की, ये कैपिटल गुड्स हो गए। सीधे शब्दों में बात करूँ तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका कंज्यूमर से कोई मतलब नहीं होता। ये एक कंपनी दूसरी कंपनी से खरीदती है कुछ और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, डायरेक्टली उसका कोई भी मतलब नहीं होता हम कंज्यूमर। समझ गए? एक बार रिपीट करना मैंने क्या कहा। से अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। वेरी गुड। एक एग्जांपल भी दे दो इसका। कुछ भी, एनीथिंग। कोई सी मशीन कह दो, लैंड कह दो, बिल्डिंग कह दो, प्लांट कह दो, कोई सी बिल्डिंग कह दो, कुछ भी कह दो। हाँ, एलजी की मशीन बनाने वाली, एलजी के अप्लायंसेस बनाने वाली मशीन। ठीक है, वेरी गुड। चलो, अब फोर्थ पॉइंट करते हैं। इसका फोर्थ फीचर है सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर होते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो इसका। हम्म। कंज्यूम, ये लाइन आप हमेशा याद रखना और इन्वर्टेड कॉमा डाल के लिखना। कंज्यूमर्स आर द किंग ऑफ मार्केट। मार्केट के किंग कंज्यूमर कहलाता है। आप मुझे बता सकते हो क्यों? वाई? कंज्यूमर हमारे मार्केट के राजा क्यों कहलाए जाते हैं? वाई? शाबाश, वेरी गुड। इसका रीजन ये है कि अगर कोई कंज्यूमर होगा ही नहीं, कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा, तो बनाने वाली कंपनी के गुड्स कहाँ सेल होएगा? उसके गुड्स तो वेस्ट होते जाएंगे। कंज्यूमर ही मार्केट में खपत करता है। कंज्यूमर ही मार्केट में चीजों को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। कंज्यूमर ही मार्केट में डिमांड को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। कंज्यूमर ही चीजें खरीद के प्रॉफिट देते हैं, जो अल्टीमेटली वापस हमारा रोटेट होता है फॉर इंक्लूडिंग, फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। चलो सेकंड पॉइंट रीड करो। ये हर एक कंपनी का, हर एक बिजनेस की ड्यूटी होती है अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। क्योंकि अगर उनके कंज्यूमर सेटिस्फाई होंगे, तभी उनके गुड सेल होंगे, तभी उनकी इमेज बनेगी, तभी उनकी गुडविल डेवलप होगी। हर कंपनी को
अच्छे से सेटिस्फाई करने के लिए, हर कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसकी नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हो, और ये बहुत जरूरी होता है कि उसके कंज्यूमर सेटिस्फाई हो। क्लियर? ये वाली फ्लो चार्ट, मैं ऐसे फ्लो चार्ट बनवाती हूँ, ये बहुत अच्छे होते हैं, टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मोर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मोर प्रॉफिट, ये साइन मोर का होता है ना, जितना ज्यादा तुम्हारा कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन होगा उतना ज्यादा तुम प्रॉफिट अर्न करोगे। अगर आपको और बनाना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेस कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेस प्रॉफिट। ठीक है, ये मैंने बनवाया नहीं, आप इसे भी बना सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चा? चलो, फिफ्थ पॉइंट रीड करो, रेगुलर डीलिंग। इसका क्या मतलब हो रेगुलर डीलिंग का? क्या मतलब? हाँ, हाँ, मतलब बिजनेस कभी भी रुकता नहीं है। ऐसा हो सकता है एक आधी कंपनी बंद हो जाए, सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आज से 3-4 साल पहले सिम होते थे, मोबाइल के जो सिम होते थे ना, उसकी बहुत सारी कंपनियां थी, टेलीनॉर, यूनिनॉर, और भी पता नहीं छोटी मोटी बहुत सी, आइडिया वगैरह, टाटा डोकोमो। अब सारी बंद हो गई, अब सारी एमर्ज होके तीन में आ गई, वोडाफोन, जियो और एयरटेल शायद। तो क्या हुआ? अब देखो बंद हो गई, कुछ कंपनियां तो बंद हो गई, बट ऐसा तो होना कि पूरी सिम बनना ही बंद होगा, अब कोई सिम ही नहीं, अब कोई फोन पे कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता कि बिजनेस की एक चीज के बिजनेस पूरी खत्म हो जाए एक समय में। ऐसा हो सकता है कुछ कंपनियां चली जाए, कुछ कंपनी बंद हो जाए, कोई नई कंपनी आ जाए, बट ऐसा नहीं होता कि एक समय में एक बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाए, पूरी तरह से फिनिश हो जाए। समझते इतनी बात? रीड करो फिफ्थ पॉइंट इसका, फर्स्ट पॉइंट। बिजनेस हमारा कंटिन्यूस और रेगुलर प्रोसेस होता है। एक चीज की कंपनी बंद हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता सबकी बंद हो जाए, एक की बंद होने का मतलब होता है दूसरी की स्टार्ट होना। एक बंद हो जाए तो दूसरी होती है, बट एक चीज का बिजनेस ऐसा नहीं होता पूरी तरह ही बंद हो जाए। सेकंड पॉइंट रीड करो। बिजनेस कंटिन्यूसली प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हो, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, बिजनेस कभी खत्म नहीं होता, बिजनेस कभी बंद नहीं होता। एक बिजनेस बंद हो भी जाए तो दूसरी मार्केट फॉर्म आके खड़ी हो जाती है, बट ऐसा कभी नहीं होता कि पूरी तरह से बिजनेस खत्म हो जाए। समझते? समझते? लास्ट सिक्स पहले पढ़ लो, लास्ट पढ़ लो, सिक्स पॉइंट पढ़ो। इसका मतलब ये है, जितना ज्यादा तुम रिस्क उठाओगे, रिस्क मतलब देखो रिस्क क्या होता है, आप बताना क्या होता है बिजनेस में रिस्क? हाँ, रिस्क क्या होता है? तो लॉस होना, मतलब कई बार जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन को सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, कई बार उसे लॉस भी हो सकता है। तो रिस्क एलिमेंट का मतलब होता है लॉसेस, वो सारे अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाए। लेकिन अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा। एक बिजनेसमैन इसी वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर, इसी स्लोगन के ऊपर चलता है, नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। समझते? क्लियर? एक बार आप स्क्रॉलिंग कर लो कि आपको इनके आज के कोई टॉपिक में डाउट हो तो पूछ लो, देख लो, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर देती हूँ। कोई डाउट है? ओके, तो आपको आज मैं इसका कुछ होमवर्क नहीं दे रही, इसका रीजन ये है कि आपने अभी यही काम फेयर में नहीं किया। आप इसे फेयर में कर लेना और लर्न कर लेना, बस इवनिंग में मैं आपसे इसे सुन लूंगी। ठीक है? ओके।